बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 7 अमृतवाणी। ये पाठ है अमृतवाणी यानी कबीरदास का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और बहुत अच्छी-अच्छी रचनाएँ उन्होंने की और कबीर अमृतवाणी आज भी जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लोग इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं और इनकी जो अमृतवाणी है एक मतलब नई ऊर्जा भरती है ना? हमारे मन में, हमारे शरीर में। तो यहाँ पर इनकी अमृतवाणी के कुछ अंश दिए गए, तो चलिए पढ़ते हैं। संत कवियों के उच्च कोटि के उपदेश लोगों के मन में नीति और चरित्र का बीजारोपण करते हैं। उन्हें समाज में परस्पर जीवन जीने का तरीका सुझाते हैं। संत कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से सीधी और सरल भाषा में लोगों का मार्गदर्शन किया है। उनके दोहे समाज में फैली बुराइयों और आडंबरों से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बत। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पहले मैं किसके आगे शीश झुकाऊं या पहले मैं किसके चरण स्पर्श करूं। तो फिर वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, मतलब किसके पैर लगूं पहले। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वो कहते हैं कि पहले मुझे गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही भगवान तक, प्रभु तक, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मुझे सुझाया है। गुरु ही मेरे मार्गदर्शक हैं, तो उन्होंने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता सुझाया है। तो पहले वो गुरु के चरण स्पर्श करना चाहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मैं तो एक फकीर हूँ। कबीरा जो है कहता है अपने आप को कि मैं एक फकीर हूँ, मैं तो बाजार में खड़ा होकर प्रभु से सबकी खैर, सबके लिए अच्छे की कामना करता हूँ। मेरी किसी से ना दोस्ती है और ना ही किसी से बैर है, यानी कि मेरा कोई दोस्त भी नहीं है और मैं किसी का बुरा भी नहीं सोचता। तो कहने का मतलब ये है, कबीरदास जी कहते हैं कि आप सबकी खैर मनाइए, सबके लिए अच्छा सोचिए, किसी से ना दोस्ती रखिए और ना किसी से दुश्मनी रखिए। ठीक है, तो अगला दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खूट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। यानी कि जो हमारे गुरु होते हैं वो एक कुम्हार की तरह है ना। गुरु जो है कुम्हार की तरह है और जो शिष्य होता है वो कुंभ यानी घड़े के समान होता है। तो आपने देखा होगा, जब एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो जब तक उसमें फिनिशिंग नहीं आती, जब तक उसमें मतलब एकदम से वो चमक नहीं जाता, एक उसकी शेप अच्छी नहीं आती, है ना, तब तक वो उसको बार बार मिटाता है, बनाता है, करता है उसको, जब तक उसकी फिनिशिंग नहीं होती। तो उसी तरह गुरु भी शिष्य को, जब तक वो सच्ची राह पर नहीं चलता, जब तक वो अच्छे कर्म नहीं करता, जब तक वो अच्छा व्यवहार नहीं करता, तब तक उसमें कमियां ही बताता रहता है। ठीक है, वो अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोर। अंतर मन से तो वो सब बहुत स्नेह करते हैं, गुरु अपने शिष्य को अंतर मन से बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन बाहर से वो दिखावा करते हैं सख्त होने का, है ना, उसको डांटने का, उसको समझाने का। तो गुरु के अलावा शिष्य का भला कोई नहीं सोच सकता, इसलिए वो उसे मदद करते हैं एक अच्छा इंसान बनने में, एक अच्छा व्यक्ति बनने में। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं कि सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। यानी कि हमेशा सच के रास्ते पर चलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जिसके हृदय में सच है, जो सच्चा है, जिसके हृदय में सच्चाई है, उसके हृदय में ईश्वर यानी परमात्मा निवास करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बंती को छाया नहीं फल लागे अतित। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा मतलब कि अगर आप बड़े हो, मतलब आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते,
आप एक अच्छे इंसान हो, आप दयावान हो, ठीक है? तो आपका महत्व है। अगर आप एक निर्दयी हो, आपको दूसरों पर दया नहीं आती, आप हमेशा सबका बुरा सोचते हो, तो ऐसे बड़ा बनने में कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे खजूर का पेड़ होता है, वो कितना लंबा होता है ना? वो इतना ऊँचा होता है और उसपे पत्तियाँ भी आती हैं, फल भी आते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। उसकी पत्तियाँ ऐसी होती हैं कि वो इतना ऊँचा होता है, किसी को छाया भी नहीं देता और उसके फल इतनी दूर होते हैं, कोई उन्हें तोड़ भी नहीं सकता। तो जैसे खजूर का पेड़ है, इस तरह बड़ा बनने में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? तो पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दुःख। तो खजूर के पेड़ का जैसे आपको ऐसा बनना हो चाहिए कि जिससे आप सबके लिए कोमल हृदय रखो, कोमलता का भाव रखो, मदद का भाव रखो और किसी से ईर्ष्या ना करो, है ना? वो इंसान ही बड़ा आदमी बनता है। ऐसे बड़े बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे खजूर का पेड़ होता है, ना वो छाँव देता है, ना वो और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं, जो व्यक्ति नहीं तोड़ सकता। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी मतलब मधुर वाणी बोलनी चाहिए, है ना? और कभी भी कटु शब्द नहीं निकालने चाहिए। तो ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जो मन का सामने वाला अपने मन का आपा ही खो दे, है ना? मतलब वो आपका मुरीद हो जाए, वो आपको मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्नेह करे। तो ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खो दे बिल्कुल और इनको शीतल करे, आपहु शीतल होए। यानी कि औरों को भी ठंडक पहुँचाए मतलब और भी सामने वाला भी आपसे मतलब अच्छा रहे, स्नेह करे और आपको भी अच्छा लगे कि मैंने कभी किसी को कटु या गलत नहीं बोला। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करे उपोका। तो कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर कि कोई भी काम हमें कल पर नहीं टालना चाहिए। ठीक है कि अरे कल कर लूँगा, अरे कल हो जाएगा, अरे अब तो मेरा मन नहीं है। तो कभी भी आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए, जो आज का काम है उसको आज ही खत्म करना चाहिए और पल में परले आज करे सो अब आज का मतलब अभी करने, है ना? अपने काम को कि अभी करना है, कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। पल में परलय होएगी बहुरी करे को कब, है ना? पल में तो प्रलय हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता, तो फिर तुम ये काम कब करोगे? इसलिए आज का काम कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निसाल। इसका मतलब है कबीरदास जी कहते हैं कि निरंतर अभ्यास करते रहने से भी जो बुद्धिहीन होता है, जो मूर्ख होता है, वो भी जो है चालाक बन जाता है यानी कि वो भी बुद्धिमान बन जाता है निरंतर अभ्यास करते रहने से प्रैक्टिस करते रहने से। जैसे कुएं की मुंडेर पर रस्सी होती है ना? और रस्सी किस जब हम उसमें कुएं से पानी खींचा जाता है तो उस रस्सी से भी पत्थर पर निशान पड़ जाता है ना? कोई कह देगा कि एक रस्सी पत्थर को काट सकती है? नहीं। लेकिन निरंतर जब उसमें से बाल्टी डाली जाती है, पानी निकाला जाता है तो उस कुएं की जगह पे भी पत्थर पे भी रस्सी जो है निशान बना देती है। इसलिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, उससे क्या होता है बुद्धिहीन व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे कबीरदास के दोहे जिनसे हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।